नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानव सिन्हा एंड यू आर वाचिंग दैट वन शो which satisfies your hunger for everything automotive right at one place. जी हाँ, you're watching the Times Drive Show. हर बार की तरह इस बार भी एक एक्शन पैक लाइनअप है क्योंकि बहुत सारी कार्स, मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स की यहाँ पे बात करनी है इस एपिसोड पे. So without any further ado, let's take a look at what's coming your way over the next half an hour. शुरुआत करेंगे इंडिया के F1 रेस ट्रैक से, द बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, वेयर वी हैव ड्रिवन द न्यू स्कोडा ऑक्टाविया RS. Then we'll take a look at not one, not two, but 4 new two-wheelers from the house of Yamaha. और साथ ही में जानेंगे न्यू Hyundai Venue में क्या है नया, क्या है खास. तो जैसा कि आपने देखा, काफी कुछ आ रहा है आपकी ओर. और हाँ, we are being accompanied by the Honda CB125 today. Now, Honda CB name tag globally is a very popular name, and in the world of cars, one such popular name tag is Škoda's VRS badge. इंडिया में भी VRS की काफी ज्यादा फॉलोइंग है और हाल फिलहाल में उस रेंज में लेटेस्ट Škoda Octavia इंडिया में लॉन्च कर दी गई. और क्या आप जानते हैं how long it took for it to be sold out? Take a look. 20 minutes. That's how long it took for the all-new Škoda Octavia RS to be sold out in the country. But ऐसा क्यों है? क्यों इतनी डिमांड है कि बुकिंग खुलते ही 20 मिनट में इंडिया का पूरा अलॉटमेंट ही सोल्ड आउट हो जाता है? Today we are here at India's fastest racetrack, the Buddh International Circuit, to take this car out for a spin and find out why it's so special. So we know it's a fast car, but it also looks like a fast car. It's a sedan after all, so the proportions are bang on. But one of the reasons why you would want this is because it's more of a sleeper car. It gels into the traffic. Immediately आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें इतना सारा performance हमें देखने को मिलता है. Until unless you buy it in a color like this that we have here. If you come to the sides, well, the first thing that you will notice are these 19-inch alloy wheels. Now, I really like the design of these. They have these aero-friendly covers on them. This is something you would usually see in a car like EV. And the reason for that is very simple. Manufacturers ऐसे flat से alloy wheels इसलिए बनाते हैं ताकि drag reduce हो और आपको ज़्यादा performance मिल सके. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में वो परफॉर्मेंस रेंज में आती है. यहाँ पर एरो एफिशिएंसी के नाम पे इसको एरो फ्रेंडली डिज़ाइन दिया गया है. अब ये एक ऐसी चीज़ जो लोगों को इमीडिएटली बहुत अच्छी लगेगी, वो है इसका ये VRS बैज जो हमें यहाँ देखने को मिल जाता है. तो अगर लुक्स की बात करें तो दिस कार रियली स्टैंड्स आउट. एंड व्हेन यू सिट इनसाइड द कार, वेल, मॉडर्न डे स्कोडा एक्सपीरियंस हमें यहाँ देखने को मिलता है. ऑफ कोर्स ये एक CBU है जो इंडिया में इंपोर्ट होकर आ रही है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें अप टू डेट स्कोडा का डिज़ाइन लैंग्वेज हमें यहाँ देखने को मिल जाता है. सेंटर में ये काफ़ी बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है. एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो वगैरह वगैरह सब कुछ आपको यहाँ गाड़ी में देखने को मिल जाता है. हमेशा की तरह स्कोडा के टच स्क्रीन का टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा है. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुली डिजिटाइज्ड है, बट वन थिंग दैट आई रियली लाइक इज दैट देव डन दिस ट्विन पॉट डायल डिज़ाइन ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विच रियली लुक्स नाइस एंड इज समथिंग आई वुड प्रेफर ओवर all digital number only displays that we see on other cars. लेकिन एक चीज़ जो मैंने मिस करी वो है एक चौंकी gear lever which this doesn't have. It has this really small fidgety button over here, a lever if you can call it, but I would have rather preferred a much more sportier gear lever over here. तो ओवरऑल अगर बात करें तो काफ़ी सबड्यूड डिज़ाइन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है. क्लासी डिज़ाइन, क्वालिटी डिज़ाइन, फिट फिनिश, मटेरियल्स यूज्ड, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस. और सीट्स इसकी मुझे काफ़ी अच्छी लगी. एंड द गुड थिंग्स डोंट स्टॉप देयर. कमिंग टू द रियर सीट, आप देख सकते हैं मैंने आगे की सीट अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करी है. फॉर रेफरेंस 5'10", एंड आप देख सकते हैं मेरे पास डिसेंट अमाउंट ऑफ नी रूम, लेग रूम यहाँ पर अवेलेबल है. सेंटर में थोड़ा इंट्रूजन ज़रूर देखने को मिलता है, तो 3 लोग यहाँ पर बिठाना एडवाइजेबल नहीं होगा. ऑल्दो गाड़ी की चौड़ाई इतनी है कि आप 3 लोग यहाँ पर बिठा सकते हैं. द होल आइडिया इज दैट डिस्पाइट बीइंग अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार, I am very comfortable here. If you want to go for a long road trip with 4 members of your family, they will have zero complaints being seated inside the Octavia RS. Now, adding to the practicality bit is the boot space on offer. It's an electrically operated boot lid, and what I like
as is the case with all Octavias, is that everything opens up and you can see that gives you access to this massive 600-liter boot space capacity. So those weekend getaways, those airport runs is not a problem at all. We have to talk about the engine on board. 265 horsepower is what this 2-liter turbocharged engine makes, and it comes mated to the ever popular 7-speed DSG gearbox, which has been known to be great on the track. With the numbers out of the way, let's go for a drive. So we are now driving at India's Formula One track, the Buddh International Circuit. This is the fastest part of the circuit. Exiting corner 4 at about 100 kilometers an hour, we put the pedal to the metal. 140, 150, 160 kilometers an hour. Will we cross 200? Well, I reckon we will. 190 and beyond 200 kilometers per hour. Where do I brake? I brake now at 210. Still, there is a little bit of body roll, more than what I would have liked. But once again, there's no dearth of confidence from the car. It points through, stays under control, and you can get on par almost immediately. The good part is that the drivetrain is really responsive. The gearbox, lightning quick. So you're always in the meat of the power at a place like this. Yes, it's not hardcore performance that you would expect from a car like this because the body movement is there, but at no point does it throw you off of your game. If you know your lines, if you know your braking markers, the car will actually want you to push a little bit harder. And when you do that, it does not resist. It does not say that I am out of my comfort zone. What it does instead is that it asks you that, can we do that again? Can we go a little bit faster? And that makes this car a very enjoyable experience. So to sum it all up, I had a lot of fun driving this car right here at the Buddh International Circuit, जैसा कि आप already देख चुके हैं. But सवाल ये है कि क्या आपको ये कार खरीदनी चाहिए? Well, आप खरीद नहीं सकते क्योंकि ये ऑलरेडी सोल्ड आउट है. तो अगर आप ऐसी कार खरीदना चाहते हैं तो आपको सेकंड बैच के लिए वेट करना पड़ेगा. बट आई वुड से अगर आप एक एवरीडे परफॉर्मेंस कार खरीदना चाहते हैं तो दिस इज़ अ रियली गुड पैकेज. एक ही रियल कंपेटिटर है इसका मार्केट में जो है Volkswagen की Golf GTI, बट वो एक हैचबैक है. ये सेडान फॉर्मेट में आती है तो प्रैक्टिकलिटी क्वोशंट, एवरीडे यूजेबिलिटी इज़ अ लॉट मोर इन दिस कार. और परफॉर्मेंस वाइज the Octavia RS is right there with the likes of the M340i and the Audi S5 Sportback. All in all, it's a car that we thoroughly enjoyed, and we now understand why it got sold out in just 20 minutes. अब चलते हैं टू व्हीलर्स की दुनिया में जहां यामाहा ने एक धमाकेदार रिसर्जेंस किया है because they've come out with not one, not two, but 4 new two wheelers for the Indian market. स्कूटर भी है, इलेक्ट्रिक्स भी है, पेट्रोल भी है, मोटरसाइकिल भी है. There's a lot going on in their new age plans. So let's head on over to Dhruv Paliwal and find out more. Now, Yamaha is a name that gets us enthusiasts really excited whenever it is in the news. But पिछले कुछ सालों से Yamaha की तरफ से ज़्यादा excitement देखने को नहीं मिली है. The brand is now setting that right and in style. They've unveiled not one, not two, but 4 new products with the end of 2025 approaching. Hi, my name is Dhruv Paliwal. You're watching the Times Drive Show, and today I'm going to take you through all those products, 2 of which are also electric scooters, a first for the brand. Now, the first motorcycle we have to show you is this one, the XSR 155. Now, XSR means that this is a retro style motorcycle, and it is so properly. 155 means it's using the powertrain that has also been seen in the R15 and the MT15. And honestly speaking, this motorcycle looks very different from those two. How? First of all, you have this round headlamp over here. It's an LED unit. It's something that's not seen on the MT or the R15. Secondly, the instrument cluster has also been completely revised. It's now a round dial. It's digital in nature, gives you a lot of information, pretty much does everything that the other 2 motorcycles do, but it looks brand new. And यहाँ पे तो मैं ये भी कहूँगा कि ये motorcycle दिखने में retro है, but the features on it are on par with what we see in the competition. यहाँ पे आपको traction control, dual channel ABS, upside down forks जैसे features जो modern motorcycles में होते हैं,
सब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। Well, Yamaha has launched this motorcycle at an ex-showroom price of 1.5 lakh rupees, but that price has been said to be introductory. मतलब कि with time prices मोटरसाइकिल के बढ़ जाएंगे, but at 1.5 lakh rupees, packing in all the technology जो हमारे को R15 और MT15 जैसी बाइक्स में देखने को मिली है, I think it's a really good price. So another motorcycle that Yamaha has shown here is this, the FZ Rave. Now the FZ name is no stranger to the Indian market, and obviously it's been here for many years. In fact, many versions of this motorcycle sell in India. What they've done over here is given this motorcycle a new aggressive headlamp, makes it look a little bit more stylish, new LED flashers over here as well, and obviously you've got this nice stickering on the tank saying FZ Rave, gives it a bit of purpose, a bit of meaning. And not just that, you've also got this new alloy wheel color over here. Honestly, this motorcycle, it's available in two colors. One is a black and the other is a matte Titan. This is the matte Titan. Looks really good in my opinion. I have to point this out, the seat is really wide. It's going to be comfortable for one or two passengers at the same time. Now what's this motorcycle priced at? Well, Yamaha is asking for 1.17 lakh rupees. That is ex-showroom. So in my opinion, it's a fair price for a motorcycle like this, but obviously we'll reserve all our judgments until we have ridden this motorcycle. Now we have something interesting for you here, and that is the Yamaha EC06. Well, this is Yamaha's first foray into the electric side of things. It's their first electric scooter. Now the company has not really revealed a lot of information about this as of now, but what we do know is that this will be coming to India in Q1 of 2026. Now there's about a 6.7 kilowatt motor on offer here and about 150 kilometers of indicated range. Now as for the seat, looks really comfortable to be able to seat two over here, but we can't really open the scooter right now and show you what it's like underneath. Now this is the fourth and last product from Yamaha that's been unveiled today, and all of you Yamaha lovers will definitely know about this one. This is the Aerox, and not just any Aerox, it's the Aerox E. That means this Aerox has gone electric. So let me give you a quick lowdown on what this one is about. Well, obviously it looks a lot like the regular Aerox over here. You've got not one but two electric batteries in the scooter. Now you can see them right next to me over there. Two of these go inside this. These are removable batteries. That is not a decision that every electric scooter maker has taken. Most of them do go with a battery that is built into the scooter. But obviously the Yamaha Aerox has been previously engineered as a nice scooter, and to make things work, Yamaha has bought two detachable batteries which can go inside the scooter and power this thing up. And for those of you wondering when this is coming, Yamaha said Q1 of 2026 is when this will be launched, and that is also when we'll get an idea of what the price of the scooter is going to be like. So finally, the all-new 2025 Hyundai Venue is here with us, and what all has changed in terms of design and features in this new Hyundai Venue. Let's quickly talk about it. Now, this is not a facelift but a completely new design language that Hyundai is offering with this new Venue. In terms of DRLs, you can see the connected DRLs here in the front, and you get the LED headlamp cluster here in the front as well, and there's a piano black element in the grille. There's a camera and there are sensors in the front because it comes with the ADAS level 2 features. And side की बात करें तो यहाँ पर भी आपको पूरा वो स्पोर्टी फील यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके फ्रंट एंड में यहाँ सिल्वर कॉम्बिनेशन भी दिया गया है इसके बम्पर में, एंड यहाँ पे आपको साइड में भी सेंसर देखने को मिल जाएगा। क्लैडिंग आपको थ्रू आउट दी गई है, मैट ब्लैक फिनिश में है, एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से ये नया एलॉय व्हील का डिजाइन आपको इसमें मिलने वाला है। अब लेंथ की बात करूं वो सेम है, बट हाइट चेंज हो गई है, और जो इसकी विड्थ है वो भी पहले से ज़्यादा हो गई है। हाइट बड़ी है और विड्थ भी पहले से ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी। अब ये जो वेरिएंट है, ये 1 लीटर टर्बो इंजन DCT वाला वेरिएंट हमारे साथ खड़ा है, एंड यहाँ पर भी आपको
कुछ सिल्वर एलिमेंट्स इसके सी पिलर में विद द वेन्यू बैजिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन टाइप है, पियानो ब्लैक ब्लू टोन दी गई है। अगेन टॉप द वेरिएंट रहेगा, मोनोटोन और ड्यूल टोन दोनों के ऑप्शन रहेंगे। नाउ द रियर एंड इज ऑल्सो कंप्लीटली न्यू इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। वेन्यू का जो बैजिंग है वो आपको अंदर की तरफ थोड़ा हिडन सा दिया गया है, काफ़ी नीटली उसको लेआउट करा गया है। पहले जो बाहर की तरफ था अब अंदर ही उसको देखने को मिलेगा आपको। एंड यहाँ पे कनेक्टेड अगेन टेल लाइट आपको एलईडीज में मिलती है। सेम काइंड ऑफ डिजाइन लैंग्वेज विद द रियर बम्पर एज वेल, बॉडी कलर, some black elements and the grey tone in the rear skid plate, faucet plate यहाँ पे दी गई है। sensors and the reverse parking camera वो आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाएगा। and the boot size is also quite decent अगर बात करें इस सेगमेंट की गाड़ी के हिसाब से। and यहाँ पे आपको boot light भी पीछे इसमें देखने को मिल जाएगी। In terms of interior, the first impression you will get when you'll sit inside the cabin of this new Venue is the clean and minimalistic approach in terms of design. Over here at the dashboard यहाँ पे आपको soft touch material नहीं है, but यहाँ पे आपको प्लास्टिक दिया गया है, लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी जो है अच्छी है। There's some texture over here and यहाँ पे आपको single panel दिया गया है for the screen, divided into two sections, 12.3 inch for the infotainment screen and 12.3 inch for the instrument cluster, which is fully digital. A completely newly designed steering wheel, which you might have seen in the Hyundai electric cars. Flat bottom है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ग्रे टोन देखने को मिलेगा इसके आसपास, लेदर रैप्ड है। अगेन द सेंटर कंसोल इज अगेन वेरी नीटली लेड आउट डिजाइन। यहाँ पे काफी फ्लैट आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। 2 कप होल्डर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, वेंटिलेटेड सीट्स फॉर द फ्रंट रो पैसेंजर्स एंड द 7-speed DCT, 360-degree camera, and the clarity of the camera even in this room where we are shooting this car is quite good in terms of quality. Of course, the paddle shifters with a 1-liter turbo and the DCT combination. rear seat में स्पेस कैसा है? Let's go, इसको भी एक बार देखते हैं। Now second row के स्पेस की बात करें तो वहां पर एक अच्छा आपको रिक्लाइन एंगल मिल रहा है। यहाँ पे आपको armrest दिया गया है with the 2 cup holders and the leatherette combination, which is again new in this Hyundai Venue. Sunroof की बात करें, it's a single pane roof, not panoramic sunroof. So this is what you get in this new 2025 Hyundai Venue. Now in terms of powertrain options, there are 3 engine options: 1.2-liter naturally aspirated, 1-liter turbo and the 1.5-liter diesel engine. So काफी कुछ बदला है इस 2025 Hyundai Venue के अंदर। डिजाइन से लेकर फीचर्स की बात करें, जो बदलाव किए गए हैं, जो चेंजेस करे हैं, और काफ़ी जो एलिमेंट्स हैं इसके काफ़ी देखने में अच्छे भी जरूर लग रहे हैं। और इसी के साथ हमारा वक्त आपके साथ इस हफ्ते के लिए यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया हो। इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू से, एनीथिंग यू वांट अस टू कवर, और यू वांट टू रीच आउट टू द टीम दैट ब्रिंग्स यू ऑल ऑफ दिस कंटेंट, मेक श्योर यू रीच आउट टू अस ऑन द टाइम्स ड्राइव सोशल मीडिया हैंडल्स। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार, चाहे वो 2-wheeler हो, 4-wheeler हो, ज़रूर जाइए timesdrive.in पर, जहां आपको सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन मिलेगी एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए। और इसी के साथ we also want to share a special moment because we are asking you to break the habit. Now this is the Times Drive Road Safety Initiative where we are asking you, the viewer, to change your habits, break the habit and start with a little bit of effort that makes everybody's life different. Let's take a look at what we're talking about. Car safety has come a long way in India, but to really make our roads safer, the responsibility lies on all our shoulders. If you are the one being careless with your life on the road, then a 5-star safety rating, 6 airbags, or even ADAS will not help save your life. To keep us on the right track, we at Times Drive bring you this small message as part of our regular programming, asking that you break the habit of not wearing your seatbelt. So, why is it important to wear a seatbelt? In the event of a crash, when the airbag of your car deploys, it inflates at a rapid speed of up to 320 kilometers per hour. If you aren't wearing a seatbelt, you could actually crash into the inflating airbag, which could result in a fatal injury. That's why, for an airbag to be able to save your life, it's important that you wear your seatbelt. So, the next time you're getting into a car, irrespective of which seat you are in, break the habit and buckle up.